Class 6 English Grammar Chapter 5 Adjective. Adjective, kinds of adjective, some more adjective, degree of comparison. I like, मतलब इनमें adjective fill करने हैं. I like dash songs, I like dash music. Adjective are the words that define noun और pronoun. Adjective वे शब्द हैं जो noun pronoun के बारे में बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उनकी क्वालिटी डिसक्वालिटीज उनको एक्सप्लेन करते हैं उनके बारे में और अधिक हमें ज्ञान कराते हैं. Madhun's favorite writer is Ruskin Bond. He has written about Bond's latest book, At School with Ruskin Bond. Ruskin Bond, the children's writer, lives and writes in Landau, Missouri. He writes about the things he loves, the beauty of flower, mountain goats, hill, children, and most of all, the feeling that make up life. उन्होंने लिखा है, रस्किन बॉन्ड जो थे, माधवन ने लिखा है उनके बारे में कि वो रस्किन बॉन्ड एक ऐसे राइटर हैं, चिल्ड्रन के राइटर हैं. वो उनके लैंडोर में रहते हैं, उन्हीं के विषय में लिखते हैं, लैंडोर मसूरी में जो है. और वो उन चीज़ों के बारे में लिखते हैं जो उसको पसंद हैं, जैसे ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स, माउंटेन गोड्स, इन सब नेचुरल फेनोमेना के विषय में लिखते हैं, नेचुरल थिंग्स के विषय में लिखते हैं. In his latest collection of stories at school with Ruskin Bond recalls school days. जो उनका लेटेस्ट कलेक्शन है ये एट स्कूल विद रस्किन बॉन्ड, उसमें उन्होंने स्कूल दिन को, जो स्कूल डेज थे उनको रिकॉल किया है. सम इज ऑन एंड सम ऑफ अदर, कुछ अपने कुछ दूसरों के एग्जाम्पल. ही ऑन स्कूलिंग वाज मेनली एट बिशप कॉटन स्कूल शिमला एंड हिज गिफ्ट फॉर राइटिंग बिकेम एविडेंट देयर. उनकी जो स्कूलिंग हुई थी वो इस स्कूल में हुई थी और जो उनका गिफ्ट ऑफ राइटिंग था वो भी वहीं पे ही स्टार्ट हुआ था. फॉर ही वॉन प्राइज इन एसे राइटिंग एंड लिटरेचर, वहाँ पर उनको ऐसे राइटिंग में प्राइज मिले थे. हिज फर्स्ट बुक रूम ऑन द रूफ रिटन एट द एज ऑफ 17, पहली बुक उन्होंने 17 साल की एज में लिखी. वॉन हिम जॉन लेवेलिन राइज प्राइज. ईयर्स लेटर ही रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड, बाद में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला. आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये उनकी बुक थी. ही हैज़ आल्सो बीन गिवन द पद्मश्री अवार्ड भी उनको गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के द्वारा दिया गया. सभा हैज़ एडेड सम वर्ड्स टू माधवन्स रिव्यू. सभा ने जो माधवन का रिव्यू था जो उसने लिखा था, इसमें कुछ और वर्ड ऐड कर दिए, उसको इंटरेस्टिंग बना दिया. अंडरलाइन द वर्ड्स दैट आर मिसिंग इन माधवन रिव्यू. अब इसमें से जो ऊपर वर्ड नहीं है उनको अंडरलाइन करना है. जैसे रस्किन बॉन्ड द मच लव्ड चिल्ड्रंस राइटर, तो द मच लव्ड ऊपर नहीं है, तो इस तरह से आपको देख के इनको अंडरलाइन करना है. फिर लिव्स एंड राइट्स इन लैंडोर मसूरी. ही राइट्स अबाउट द थिंग्स ही लव्स, द ब्यूटी ऑफ सॉलिटरी, ये नहीं है ऊपर. और वाइल्ड फ्लावर, nimble mountain goats, lively hilly children, and most of all the delicate feeling that make up life. In his latest collection of delightful story at school with Ruskin Bond recalls school days, some of his own, some of others. His own schooling was mainly at Bishop Cotton School Shimla, and his gift for writing became evident there. For he won several prizes in essay writing and literature. His first book, Room on the Roof, written at the age of 17, won him prestigious John Lanville Rice Prize. Years later, he received the Sahitya Academy Award for Our Trees Still Grow in Dehra. He has also been given the Padma Shri by the Government of India. अब इसमें वर्ड्स आप फाइंड आउट करेंगे, जो ऊपर नहीं है इसमें है उसको टिक करेंगे. अब है एडजेक्टिव के विषय में. ऊपर भी एडजेक्टिव ही है, इसमें बहुत सारे जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़े. एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन. एडजेक्टिव वो शब्द हैं जो एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. रस्किन बॉन्ड्स राइटिंग इज फुल ऑफ जेंटल ह्यूमर एंड सटल विजडम. हिज स्टोरीज आर सेंसिटिव एंड मैनिफेस्ट ए डीप लव फॉर नेचर. फिल इन द ब्लैंक्स इज सुटेबल एडजेक्टिव. एंड डैश स्टोरी, एक्साइटिंग, ऑब्स्टिनेट, तो एक्साइटिंग. ए डैश आइडिया, ब्रिलियंट. ए डैश सर्जन, स्किलफुल. तो जो भी सुटेबल एडजेक्टिव है वो आपको इसमें ऐड करना है. फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ दीज एडजेक्टिव इन द वर्ड सर्च, राइट देम अगेंस्ट द एडजेक्टिव. नीचे वर्ड सर्च में इन शब्द के लिए
इनके सिनोनिम्स फाइंड आउट कीजिए और उनको इनके सामने लिखिए। कंप्लीट द टेबल विद द एंटोनियम्स ऑफ दीज एडजेक्टिव। इनके एंटोनियम जैसे ब्रॉड, नैरो, सॉफ्ट, हार्ड और ब्राइट, डल, इस तरह से। रीराइट द सेट ऑफ सेंटेंस यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो सेंटेंस है, द डव इज लार्ज बर्ड विद रफ ब्लैक फिदर, इसका अपोजिट जैसे डव इज ए स्मॉल बर्ड विद सॉफ्ट वाइट फेदर, इस तरह से इनको लिखना। टिक द सुटेबल एडजेक्टिव। बीइंग ए काइंड हार्टेड, फिर है क्रूअल मैन, द फार्मर लेट इट फ्री। काइंड हार्टेड एक मतलब दयालु हृदय होते हुए फार्मर ने उसको आज़ाद कर दिया, तो काइंड हार्टेड ही आएगा। तो इस तरह से जो भी सुटेबल एडजेक्टिव उसको फिल कीजिए। फॉर्म एडजेक्टिव फ्रॉम दीज नाउन एंड कंप्लीट द टेबल। कंफर्ट, कंफर्टेबल, लक, लकी, मिस्चीफ, मिस्चीवियस। पॉजेसिव प्रोनाउन, माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स एंड इट्स आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन है जैसे कि हमने प्रोनाउन वाले चैप्टर में इनको रीड किया था। तो ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन 9 लाइन लिखी हुई है, ये कुछ मिसप्रिंट सी लग रही है, इसका यहाँ कोई यूज नहीं है, हम आगे पढ़ते हैं। ग्रामर इन कन्वर्सेशन। सम फ्रेंड्स आर टॉकिंग टू वन अनदर अबाउट अ मॉल दैट इज ओपन इन देयर नेबरहुड। कुछ फ्रेंड्स एक मॉल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उनके नेबरहुड में ओपन हुआ है। फॉर्म एडजेक्टिव फ्रॉम द नाउन। नाउन से एडजेक्टिव बना के फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव यू हैव फॉर्म। उसको एडजेक्टिव जो आपने बनाया उनको ब्लैंक में फिल कीजिए। जैसे हैव यू बीन टू द, फिर न्यू, न्यूनेस की जगह न्यू, mall that has opened next to the park. Yes, my mother and I went shopping there last evening. I believe it has a width, wide range. तो इस तरह से इनको करना है। यह है रोल प्ले। वर्क विद योर पार्टनर, वन ऑफ यू कैन प्ले द रोल ऑफ डायना, द अदर कैन प्ले द रोल ऑफ बेला। कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। एक बच्चा डायना का रोल प्ले करेगा और एक करेगा बेला का, और इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना है जो ऊपर चल रहा है, डायना और बेला। नीचे देखिए अब, मेक एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ब्स इन द बॉक्सेस, फिल इन द ब्लैंक्स। वर्ब है उसको उनका एडजेक्टिव बना के फिल इन द ब्लैंक्स से फिल करना है। आई लाइक द फ्रीज्ड, और लेट्स हैव समथिंग डिफरेंट। फॉर्म एडजेक्टिव फ्रॉम दीज वर्ब एंड कंप्लीट द टेबल। एग्री, एग्रीएबल, फोर्स, फोर्सफुल, फोर्सफुली, कंफ्यूजिंग, इस तरह से। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के काइंड्स किसके प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव? दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिस्क्राइब द काइंड और क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग। किसी पर्सन का, थिंग की क्वालिटी बताते हैं, उनका प्रकार बताते हैं, वो किस तरह के ये बताते हैं। जैसे बिल गेट्स इज ए वेल्दी पर्सन। बिल गेट एक वेल्दी पर्सन है। ही इज़ वेरी जनरस टू, वो बहुत जनरस भी है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो कि किसी को काउंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होते हैं। शो यू हाउ मेनी पर्सन और थिंग आर मेंट, कितने पर्सन है, कितनी चीज़ है, मतलब ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। और इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड्स। देयर आर 8 प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। द अर्थ इज अ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, सच एज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव जिसमें आता है सच, वो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, रेफर टू ईच वन ऑफ नंबर। दे आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स, वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। ईच प्लैनेट सर्कल्स अराउंड द सन, नाइदर मर्करी नॉर वीनस हैव मून्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से सुटेबल एडजेक्टिव ब्लैंक्स में फिल करने हैं। और जैसे देयर आर डेज इन फोर्टनाइट, फोर्टनाइट में 14 डेज होते हैं, तो ऊपर देखिए 14 लिखा हुआ है, ठीक है। ए स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, तो इस तरह से इनको फिल करना है। सम मोर एडजेक्टिव, अभी हमने 3 प्रकार के एडजेक्टिव पढ़े, उनके अलावा और एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लाइक दिस दैट पॉइंट विच पर्सन और थिंग इज मीन, दिस दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है।
और ये किस पर्सन और थिंग के विषय में बात कर रहे हैं वो ये पॉइंट आउट करते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस इज एंड दैट आर दीज एंड दोज, दिस की दीज और दैट की दोज। दिस प्लेनेट हैज़ द ग्रेट रेड स्पॉट, दीज प्लेनेट आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेज। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट, विच, हुज आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन। ये नाउन के साथ यूज किए जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन आई फाइंड एट RSGR इन GPO 57, विच प्लेनेट वॉज अर्लियर थॉट टू बी द 9th प्लेनेट, किस प्लेनेट को पहले 9th प्लेनेट कहा जाता था सोलर सिस्टम में। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर था जिनको काउंट कर सकते हैं वो उसमें आ जाते हैं, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिनको काउंट नहीं कर सकते उनकी क्वांटिटी देखी जाती है, जैसे फ्यू, एनी, सम, मच, ऑल, लिटिल, एनफ, सफिशिएंट, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सम प्लेनेट हैव वेरी फ्यू मून्स, हैव साइंटिस्ट फाउंड एनी वाटर ऑन द मून। फिर इसमें सही जो है एडजेक्टिव उसको टिक करना है। देयर वाज डैश स्पेस फॉर द गर्ल्स टू सिट कंफर्टेबली, सफिशिएंट। Whose which dance form is Bharti Shivaji famous for? Which dance form? Write C if the use of underline adjective is correct and write I if it is incorrect. यदि underline adjective है वो correct है अपनी जगह पर तो C लिखिए और incorrect है तो I लिखिए। The official website of London Olympics is www.olympics.organization. Make list of some event medals, winners and highlights of 2012 Olympics. There should be at least 3 items in each list. Now work with your partner, exchange your list. Write question based on the items in your partner list. Items जो एक लिस्ट है, items वगैरह जिसमें है उन पर बेस्ड क्वेश्चन। टेक टर्न टू आस्क आंसर, फिर आंसर कीजिए। यू गेट 5 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर, हर करेक्ट आंसर के लिए 5 पॉइंट मिलेंगे। सर्कल द इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन को सर्कल कीजिए इन योर क्वेश्चन। अंडरलाइन द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को अंडरलाइन कीजिए। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 100 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इन विच इवेंट डिड डैश गेट द गोल्ड मेडल, किस में इवेंट मिला तो वुमेन्स 100 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग में। एडजेक्टिव चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन, एडजेक्टिव की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है कंपैरिजन करने के समय। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहलाती है। देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, जो पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की वो सिंपलेस्ट है, वो सिंपल फॉर्म होती है। नाउ कंपैरिजन इज मेड इन द पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री में जब कंपेयर किया जा रहा है तो उसमें चेंज बनाए जाते हैं, जैसे स्वीट, द ग्रीन एप्पल्स आर स्वीट, ये पॉजिटिव डिग्री है। द वाइट लिलीज आर ब्यूटीफुल, ये भी पॉजिटिव डिग्री है, स्वीट और ब्यूटीफुल। The comparative degree of an adjective used to compare a quality of an adjective with that of another of its kind. जो comparative degree होती है वो अपनी ही तरह के दूसरे के साथ comparison करने के लिए यूज की जाती है। Then is used with the comparative degree of adjective. Then word use होता है comparative degree में। We usually use more और suffix er, ज़्यादातर हम more यूज करते हैं या suffix यूज करते हैं er, जैसे सिंपल, सिंपल, सिंपलर, इस तरह से। तो स्वीट का स्वीटर और ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल। द पर्पल ग्रेप्स आर स्वीटर देन द ग्रीन वंस। द वाइल्ड लिलीज आर मोर ब्यूटीफुल देन द पिंक वंस। अब ऊपर जो है सिंपल डिग्री थी, कोई कंपैरिजन नहीं था तो लिखा था ग्रीन एप्पल आर स्वीट, ग्रीन एप्पल स्वीट है, लेकिन अब उनका किससे कंपेयर किया, ग्रीन वन से, तो ग्रीन एप्पल्स आर स्वीटर। ऊपर था वाइट लिलीज ब्यूटीफुल है, लेकिन अब उनको कंपैरिजन किया है पिंक से, तो द वाइट लिलीज आर मोर ब्यूटीफुल देन द पिंक वंस। ए फ्यू कंपेरेटिव आर फॉलोड बाय टू इन स्टेड ऑफ देम। कुछ कंपेरेटिव डिग्री में इनमें जैसे देन आया दोनों में, कुछ में टू आता है।
द पेन इज सुपीरियर टू दैट, अमित इज 10 ईयर सीनियर टू मी। तो ये भी कंपैरिजन है, दो के बीच में कंपैरिजन हुआ है, तो उसमें देन के वजह टू आया है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर ए क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव विद मैनी और ऑल अदर ऑफ इट्स काइंड। सुपरलेटिव डिग्री बहुत सारे में कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है, या उस तरह के सबसे में ही कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है। वो तो केवल दो में यूज़ की जाती है कंपेरेटिव तो, लेकिन सुपरलेटिव सब में या बहुत सारों में कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है। उसमें सफिक्स ऐड करते हैं EST, और जैसे मोर यूज़ करते हैं, यहाँ यूज़ करते हैं मोस्ट, वहाँ ER यूज़ करते हैं या EST यूज़ करते हैं। जैसे हनी इज द स्वीटेस्ट थिंग आई कैन थिंक ऑफ, द रेड रोजेज आर द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ द फ्लावर्स। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में द जो डेफिनेट आर्टिकल है वो यूज़ किया जाता है। जैसे अनीता इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास, और हनी इज द, यहाँ भी द यूज हुआ है। रेड रोज आर द मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में द यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री में देन यूज होता है, और कहीं कहीं टू भी यूज होता है। चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री को कैसे चेंज करना। मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल, जो एडजेक्टिव वन सिलेबल वाले होते हैं, एंड सम ऑफ मोर देन वन फॉर्म द कंपैरेटिव डिग्री बाय ER। कुछ एक से, कुछ जिनमें एक सिलेबल होता है या किसमें एक से ज़्यादा होता है, उनमें सुपर कंपैरेटिव डिग्री ER ऐड होता है, और सुपरलेटिव डिग्री EST यूज होता है। जैसे सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स विद E, जब पॉजिटिव डिग्री में E एंड होता है, तो E तो इसमें ऑलरेडी आ गया, उसमें तो हमने लगाया था, तो इसमें केवल R यूज होगा, और सुपरलेटिव डिग्री में ST यूज होगा। जैसे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। जब पॉजिटिव डिग्री Y से एंड होती है और प्रीसीड बाय कॉन्सोनेंट, और उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है, जैसे मैरी, तो IEST आता है, और IER आता है। मैरियर, मैरिएस्ट, मैरिएस्ट, ईजियर, ईजिएस्ट। Y है लास्ट में, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो IER, IEST। व्हेन द पॉजिटिव डिग्री इज ए वर्ड ऑफ वन सिलेबल, जब वन सिलेबल का वर्ड है, एंड एंड विद सिंगल कॉन्सोनेंट, और अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट आता है, प्रोसीड बाय शॉर्ट वोवल, और शॉर्ट वोवल उसके बाद, दिस कॉन्सोनेंट इज डबल बिफोर एडिंग ER। तो ये कॉन्सोनेंट जो होता है वो डबल हो जाता है। जैसे सैड है, कॉन्सोनेंट है लास्ट में, लेकिन किसके द्वारा प्रोसीड किया गया, वोवल के द्वारा, तो वो लेटर जो है लास्ट वाला कॉन्सोनेंट वो डबल हो जाएगा, सैडर, सैडेस्ट। रेड, रेडर, रेडेस्ट। एडजेक्टिव ऑफ मोर देन टू सिलेबल, जिनमें जिन एडजेक्टिव में एक, दो से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, वन और वन से एक अधिक, मतलब टू, तो ऊपर था ER और EST आया था। अब जिसमें दो या दो से अधिक सिलेबल होते हैं, उनमें मोर और मोस्ट आते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ऐसे कई सिलेबल हो गए इसमें, तो मोर और मोस्ट आ गया, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। टू सिलेबल एडजेक्टिव, दो सिलेबल वाले एडजेक्टिव, फुल, एंडिंग इन फुल, लेस, ING, ED, एंड मैनी अदर लाइक मॉडर्न, फुलिश, फेमस, फुलिश, फेमस। टेक, मोर एंड मोस्ट, इनमें भी मोर एंड मोस्ट का यूज होता है। जैसे होपफुल, मोर होपफुल, मोस्ट होपफुल। होपलेस, मोर होपलेस, मोस्ट होपलेस। बोरिंग, मोर बोरिंग, मोस्ट बोरिंग। विक्ट, मोर विक्ट, मोस्ट विक्ट। सम एडजेक्टिव डू नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड रूल, कुछ एडजेक्टिव में कोई फिक्स रूल नहीं होता टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, उनका मतलब अलग ही फॉर्म बन जाती है। जैसे मच, मोर, मोस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। कंप्लीट द टेबल, पॉजिटिव डिग्री सेफ, सेफर, सेफेस्ट। वेल्दी, वेल्दियर, IR, वेल्दिएस्ट। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। और मोर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। इनको कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स इज सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इन द बॉक्स, इनकी सुपरलेटिव फॉर्म ऐड करके भरना है। वेयर इज द,
पहले तो ये देखना है कि कौन सा वर्ड इसमें यूज होगा और उसको फिर सुपरलेटिव डिग्री में फिल करना है. यूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स टू रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज. अंडरलाइन फ्रेज को रिप्लेस करने के लिए एडजेक्टिव ढूंढना है. रीराइट दी सेंटेंस. चेंज द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड. यदि जरूरत है तो सेंटेंस का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं. जैसे यू विल फील एट ईज एंड रिलैक्स्ड इन दिस ड्रेस. तो इसके लिए एक शब्द आ गया कंफर्टेबल. तो स्काई इज कवर्ड विथ क्लियर. द नाइट स्काई इज वेरी ब्राइट. अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री भरनी है. इसमें सुपरलेटिव नहीं भरनी है. अंडरलाइन द एडजेक्टिव. इनमें ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनको ही फाइंड आउट करके इसमें सेट करना है जो सूटेबल है. जैसे पहले वाले में कंफर्टेबल आ गया और स्टारी. ये सेकंड वाला जो है कवर्ड विद स्टार, स्टारी, STARRY. और कोस्टिंग ए लॉट, एक्सपेंसिव. दैट हैज़ ए लॉट ऑफ पावर, पावरफुल. इन नीड ऑफ फूड, हंग्री. फिर एडजेक्टिव का ये चार्ट बनाया हुआ है कि क्वालिटी, नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, क्वांटिटी. डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. थिंक ऑफ एनी 4 पीपल हु यू एडमायर फॉर द अचीवमेंट. किन्हीं 4 लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आप प्रशंसा करते हैं उनकी किसी विशेष उपलब्धि के कारण. देयर कुड बी फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव, टीचर और अदर प्रोफेशनल. कोई भी हो सकता है वो. स्पीक टू देम एंड फिल इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. उनके बारे में बात कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन लिखिए. जैसे नेम, प्रोफेशन, मार्ग में उनके क्या क्या बाधाएं आई, इंस्पायरेशन, उनसे क्या प्रेरणा मिलती है, उन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली और उनकी स्ट्रेंथ क्या है. आस्क देम वेदर दे फेस्ड हर्डल्स इन देयर लाइफ. फाइंड आउट व्हाट इंस्पायर्ड देम टू प्रिजर्व. उनसे बात की करके ये चीज़ें उनके बारे में लिखिए. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नाउन्स फ्रॉम द बॉक्सेस. फ्रॉम द बॉक्स. सुटेबल नाउन लिखिए बॉक्स में से और नीचे ये इसमें से डाउन और अक्रॉस वो बना हुआ है. ये वर्ड इसमें पूरा कीजिए जो हिंट्स दिए हुए हैं. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन ब्रैकेट. पिक्चर को देखिए और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड यहाँ पर फिल करनी है. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.